की बड़ी खबर आपको बता दें, एक और कोचिंग स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। एक दिन में 2 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है। बिहार निवासी आदर्श ने फंदा लाकर आत्महत्या कर ली। कुन्हाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक दिन में 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। ये बड़ी खबर कोटा से, और आत्महत्या का सिलसिला कोटा में नहीं थम रहा है। एक स्टूडेंट ने फांसी लाकर आत्महत्या कर ली, वहीं दूसरे ने टेस्ट देने के बाद आत्महत्या की है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग से छलांग लगाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कोटा में 2 छात्रों ने सुसाइड किया और बिहार निवासी आदर्श ने फंदा लाकर आत्महत्या कर ली। प्रणव विजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रणय, एक दिन 2 स्टूडेंट्स ने अब आत्महत्या कर ली है, किस चीज का प्रशासन इंतजार कर रहा है अब? देखिए, ये दूसरी घटना है। पूरा शहर इस हद है इस बात को लेकर कि आज एक दिन में 2 आत्महत्याएं हुई हैं। दोनों बच्चों में समानता ये रही, दोनों बच्चों ने अपना टेस्ट देने के बाद में आत्महत्या की है। सबसे पहले जो महाराष्ट्र का छात्र था, उसने रिलायबल कोचिंग की 6ठी मंजिल पे टेस्ट देने के बाद में, तुरंत टेस्ट देने के बाद में वो छत से कूद गया और शाम को 8 बजे एक बिहार निवासी कुन्हाड़ी के लैंडमार्क में एक बच्चा रहता था, उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। और उसका जो शव है वो कोटा की जो एमबीएस अस्पताल है उसकी मोर्चरी में रखाया गया है। दोनों बच्चों में समानता ये थी कि टेस्ट दिया गया, देने के तुरंत बाद में इन बच्चों ने आत्महत्या की। जी प्रणय, अब इसको लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है दोनों मामलों में? देखिए, कोटा कलेक्टर ने स्पष्ट आदेश दिए थे पिछले जो सरगर्मी बड़ी आत्महत्याओं को लेकर कि साप्ताहिक जो टेस्ट है वो नहीं कराया जाए, या टेस्ट कराया जाए तो उसका ड्यूरेशन 15 से 20 दिन से ज्यादा रखा जाए। लेकिन कोटा के कोचिंग संस्थान इस बात को नहीं मान रहे हैं और हर संडे को बच्चे को टेस्ट की आग में झोंक रहे हैं। टेस्ट में कम नंबर आते हैं तो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं और उसके बाद में तुरंत सुसाइड कर रहे हैं। आज 2 जो घटनाएं हुई हैं ये टेस्ट के तुरंत बाद हुई है, साप्ताहिक टेस्ट के बाद हुई है। तो इससे ये साफ जाहिर है कि ये जो प्रणाली है, इस प्रणाली में कहीं न कहीं खामी नजर आ रही है। प्रणय, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले कोचिंग संचालकों के साथ बातचीत करी थी, संवाद किया था, दिशा निर्देश दिए थे कि आप किस तरह से छात्रों के साथ संवाद बनाइए, इन घटनाओं को रोकने के लिए आपको क्या कुछ करना है। क्या उसका असर दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल कोटा में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। कोटा के जो कोचिंग संस्थान है वो केवल धनार्जन और अंधी दौड़ में लगे हुए हैं कि हमारे पास में ज्यादा स्टूडेंट्स आए। इस तरीके से बच्चों को एक साथ 120, 130 और 200 बच्चे एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ाए जा रहे हैं। उनके लगातार कंपटीशन करवाया जा रहा है बच्चों के बीच में, और साथ में जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो डिस्प्ले की जा रही है, जिससे बच्चा जो कमजोर अपने आप को महसूस कर रहा है वो अपने आप डिप्रेशन में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर कोटा में जो बच्चा पढ़ता है कम से कम 25 से 30 हजार रुपए या कम से कम 15। हमारे साथ डीएम जुड़े हुए ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है सच बेधड़क में। थैंक यू। ओम प्रकाश जी, आज 2 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, प्रशासन किस चीज का इंतजार कर रहा है? नहीं, इंतजार किसी का नहीं कर रहे हैं। सरकार की जो गाइडलाइंस है उन सारी गाइडलाइंस को हम फॉलो करवा रहे हैं, पर कई इसमें रीजन ऐसे हैं कि वास्तव में गाइडलाइंस फॉलो करते करते भी उन बच्चों तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसमें अकेला पढ़ाई का स्ट्रेस हो ऐसा नहीं है, पढ़ाई के अलावा भी कई कारण हैं और हर केस के अलग अलग कारण रहे हैं। तो सभी केस की हम जांच करते हैं, उस रिजल्ट की सर, आज तो ओम प्रकाश जी, आज जो दोनों बच्चों ने सुसाइड किया है, दोनों ही बच्चे टेस्ट देकर आए थे और कोचिंग इंस्टीट्यूट में कलेक्टर ने ही संडे को टेस्ट नहीं रखने के निर्देश दिए थे। संडे की बात नहीं है, वीकली ऑफ की बात होती है। किसी का संडे ऑफ होता है, किसी का मंडे ऑफ होता है, अलग अलग बच्चों का ऑफ अलग अलग बिल्डिंग वाइज ऑफ होता है, क्योंकि सबके टेस्ट एक दिन नहीं हो सकते। तो ऑफ, वीकली ऑफ की हमने आदेश करे थे, वीकली ऑफ सभी लोग दे रहे हैं। जिस बच्चे का संडे को अगर टेस्ट होता है तो दूसरे दिन उसका कहीं ना कहीं टेस्ट ऑफ होगा। तो ऐसा नहीं कि ऑफ नहीं है। अब टेस्ट को हमने कंपलसरी बना रखा है, वॉलंटरी बना रखा है, कंपलसरी नहीं है। तो बच्चा टेस्ट नहीं देना चाहिए तो नहीं दे, और टेस्ट का रिजल्ट भी हमने बाहर डिस्प्ले करना बंद करवा रखा है पिछले 6 महीने से। अब टेस्ट का रिजल्ट केवल या तो बच्चे खुद के पास जाता है या उसके पेरेंट्स के पास जाता है। जी, बच्चा खुद ही केवल तय करता है कि मेरे फ्रिक्वेंटली टेस्ट नंबर कम आ रहा है,
और उसको देख के वो ऐसा कुछ करता है। ओम प्रकाश तो जी, भले ही वो- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोचिंग संचालकों से बातचीत करी, उनसे कहा कि आप संवाद स्थापित करिए, छात्र छात्राओं के साथ बातचीत करिए। आपको नहीं लगता कि कोटा में जो कोचिंग संचालक है उनको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं, मुख्यमंत्री महोदय की भावना के अनुरूप जो हाई लेवल कमेटी बन रही है, उस कमेटी की पहली मीटिंग 2 तारीख को कोटा में रखी हुई है सभी कोचिंग संचालकों के साथ में, और वो कमेटी मीटिंग करके सुझाव देगी मुख्यमंत्री महोदय को कि और इसमें क्या अलग से कर सकते हैं। और कोचिंग संचालकों से हमारा रोज ही इंटरेक्शन यहाँ होता है। जो गाइडलाइंस होती है, कहीं जरा सी भी शिकायत आती है, हम उसको तत्काल कंप्लाइंस कराते हैं। लेकिन कुछ रीजन ऐसे होते हैं बच्चों के जो वास्तव में पता चल नहीं पाते हैं। अब आज जो बच्चे सुसाइड किया है, एक बच्चे की तो सगी सिस्टर और एक कजन उसके साथ में रह रहे थे। एक बच्चे के सर, एक माँ बाप अपने बच्चे को जब कोटा भेजते हैं ना सर, तो वो अपना कोई अपनी खेती बेच के बेच रहा है, किसी तरह भेज रहे हैं। 22 बच्चे खत्म हो चुके हैं सर, 22। आप कोटा के कलेक्टर है सर। सही, आप सही कह रहे हैं। एक बच्चे के तो नाना नानी या बुआ जी साथ में रहते हैं यहाँ पे जिसे सुसाइड किया है। एक बच्चे का की सगी सिस्टर और एक कजन उसके साथ में रह रहे हैं। तो पहले बच्चों अपने गार्जियन के साथ ही बच्चे। ओम प्रकाश जी, कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं राजस्थान की, और अब वही कोटा पूरे देश भर में आत्महत्या की नगरी से नाम से जाना जा रहा है, और आप कलेक्टर हैं वहां कर। मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक सख्त कदम उठाएं, कोचिंग संचालकों के साथ आप बैठक करेंगे, क्या निर्देश देंगे? मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, मेरे दर्शक सुनना चाहते हैं। अभी हमने आगामी 2 मार्च तक सभी टेस्टों पे रोक लगा दी। किसी प्रकार के टेस्ट नहीं होंगे किसी की कोचिंग में। तो एक रीजन ये समझ में आ रहा है कि टेस्ट के कारण से बच्चों में स्ट्रेस बनता है, तो वो स्ट्रेस दूर होगा। दूसरा, हम लोग सोच रहे हैं कि इसके क्लास के आवर्स से कुछ कम किए जाएं। बच्चा उसमें भी थोड़ा परेशान होता है, कोर्स कुछ सिलेबस ज्यादा कर रखा है, तो लीगली तो उसको कोर्स को हम लोग नहीं कर सकते। हाई पावर्ड कमेटी मुख्यमंत्री महोदय ने बनाई है, उसमें सुझाव देंगे कि इसका कुछ कोर्स कम किया जाए, ताकि बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सके, ताकि अनावश्यक भार उसका कम हो। ओम प्रकाश जी, आपने जो कमेटी का गठन किया था कुछ दिन पहले, उस कमेटी में 1 दर्जन लोग, मान लीजिए 8-10 लोग ही हैं आपके, और बच्चे हैं 2,500 के आसपास। कैसे संवाद स्थापित करेगी आपकी कमेटी? नहीं, बच्चे 2,500 नहीं है, बच्चे 2.5 लाख के आसपास। 2.5 लाख बच्चे हैं, जो बच्चे करीब 13 कोचिंग स्टूडेंट रहते हैं, और इसके अलावा 5,000 तो करीब छात्रावास हैं, और 20,000 करीब पीजी हैं। तो हॉस्टल्स की एसोसिएशन बनी हुई है, कोचिंग के सारे इंडिविजुअल को हम बुलाते हैं, और पीजी के को समाचार माध्यम के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोग उन तक संवाद रखते हैं। तो जो कमेटी आपने बनाई है वो अभी तक क्या काम कर रही है सर, और आगे क्या काम करेगी? कमेटी परसों बनी है, हाई लेवल कमेटी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हायर एजुकेशन अध्यक्षता में, जिसमें 2 तारीख को मीटिंग रखी है। वो सभी कोचिंग संचालकों से और पेरेंट्स से जो भी अवेलेबल होंगे उससे सुझाव लेकर और नई गाइडलाइन जारी करने के बारे में विचार करें। ओम प्रकाश जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कोचिंग संचालकों से आपकी जो बैठक होगी उसमें आपको उनको भी सख्त निर्देश देने पड़ेंगे कि बच्चों के लिए इस तरह का माहौल बनाएं कि बच्चे कम से कम आत्महत्या तो ना करें? कोई बिहार से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, और राजस्थान आकर जब वो कोटा आते हैं शिक्षा नगरी में तो यहाँ आत्महत्या कर लेते हैं। बिल्कुल ये निर्देश हम देते हैं, रेगुलरली देते हैं, और उन्होंने शुरू भी कर दिया अवस्था में। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बताते हैं, उन्होंने काउंसलर्स भी लगा रखे हैं, मेंटर भी बना रखे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ऐसे कोई बच्चे जो डिप्रेशन में है, उन तक पहुंचने में कहीं न कहीं वास्तव में कमी रहती है, इसी कारण वो बच्चे कुछ कर पाते हैं। अब पेरेंट्स से दोनों टाइम बात होती है, पेरेंट्स भी वास्तव में अज्ञान रहते हैं कि हम बात की थी बच्चे से, ऐसा कोई लगा नहीं कि बच्चा ऐसा कुछ करेगा। अभी सुबह बात हुई थी या शाम को बात हुई थी, तो निश्चित रूप से हम लोग उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोटा कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर से हमने प्रश्न पूछे। तो कोटा में आत्महत्या का सिलसिला नहीं थम रहा है। स्टूडेंट ने टेस्ट देने के बाद आत्महत्या करी, एक ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी, तो दूसरे छात्र ने आत्महत्या कर ली फांसी का फंदा लगा के। प्रणय, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आप सुन भी रहे थे कलेक्टर जो बात करें, लेकिन कितनी असलियत दिखती है प्रणय इसमें? देखिए, कलेक्टर साहब ने जो कमेटियां गठित की है वो मुझे लगता है कागजी कमेटियां हैं। इसका कोई क्रियान्विति हो नहीं रही है। कोचिंग संस्थान कोटा के इतने पावरफुल हैं और कि वो सारी कमेटियों से ऊपर नजर आ रहे हैं। उनके ऊपर किसी भी चीज का, इवन मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं उनसे इंटरेक्ट किया था, बातचीत की थी, सारे संवाद स्थापित किया था और उनको
कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि किसी न किसी तरीके से कोचिंग संस्थान केवल धन के पीछे नहीं पड़ते हुए बच्चों की उन्नति के लिए, बच्चों के विकास के लिए काम करें। लेकिन ऐसा कोटा में हो नहीं रहा है, केवल कंपटीशन की भावना और होड़ है, जिस वजह से मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि कोटा के जो अधिकांश बच्चे हैं जो कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं वो डमी विद्यार्थी हैं। एक्चुअली में उनका एडमिशन स्कूल में डमी विद्यार्थी के रूप में कर दिया जाता है, ताकि वो 11th 12th की डमी के रूप में परीक्षा देते रहते हैं और पास होते रहते हैं, एग्जाम में जाते नहीं है उधर। और इधर कोचिंग में पूरे सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक लगातार कोचिंग में रहते हैं। तो एक तो 12th का दबाव है, 11th का दबाव है, वो एग्जाम अपनी जगह पे पैसा वहां भी खर्च हो रहा है और पैसा हॉस्टल्स में कोचिंग में भी खर्च हो रहा है। उसके बाद में जो टेस्ट की बात कलेक्टर साहब बोल रहे थे, वो मुझे नहीं लगता कि पिछली बार कमेटी में उन्होंने हमें खुद को बाइट दी थी, उसमें कहा था कि हमने साप्ताहिक टेस्ट को रोकने के लिए कोचिंग संस्थानों को निर्देश दिए हैं। अब वो किसी न किसी वजह से बात को दबा रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन कोचिंग संस्थानों को साप्ताहिक टेस्ट बंद करने की घोषणा ओपनली बाइट देके कर चुके थे कलेक्टर साहब, और खुद हमने इस बाइट को चलाई थी। तो प्रणय, सबसे बड़ी चीज यही है, मेरे मुंह से 2500 निकल गया तो कलेक्टर साहब खुद ही बोले कि 2.5 लाख बच्चे हैं, लेकिन 1 दर्जन लोग उन्होंने शामिल किए अपनी कमेटी में। कहीं से नहीं बैठता ना 2.5 लाख पे 12 लोग? नहीं, कहीं नहीं बैठते। इवन कोटा पुलिस की स्टूडेंट सेल का गठन किया गया है, उसमें केवल 9 लोग हैं। मैं पिछली बार आईजी महोदय से मिला था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमने तक की तरफ से ये बात उठाई थी कि सर इस जो संख्या है ये बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। 2.5 लाख तो एक संख्या है, लेकिन उससे कई ज्यादा बच्चे कोटा में हैं जो रहते हैं, इसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। अभी जो स्टूडेंट सेल है वो लगातार अच्छा काम कर रही है और उसकी सक्सेस स्टोरीज भी है, लेकिन उसमें जो नफरी है उसकी संख्या बढ़ाने का काम भी पुलिस नहीं कर पा रही है, क्योंकि उस वजह से ज्यादा बच्चों तक पुलिस भी नहीं पहुंच पा रही है, स्टूडेंट साइबर सेल भी नहीं पहुंच पा रही है। और इस तरीके से कलेक्टर साहब की जो कमेटियां हैं वो तो केवल कागजी कमेटियां हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कोचिंग संस्थान इतने हावी हैं, इतने पावरफुल हैं और इतना पैसे का बल पे वो इस तरीके से फूले हैं कि वो इवन मुख्यमंत्री की बात ही नहीं मानना चाह रहे हैं। तो कोचिंग माफिया कहीं ना कहीं अब कलेक्टर साहब के ऊपर आ चुके हैं प्रणय, ये देखने वाली चीज है। जी, अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से क्रियान्वित की जाए, क्योंकि जो हड़कंप बचा हुआ है, लगातार आज 23वां बच्चा सुसाइड के काल के मुंह में समा गया है और बच्चे बाहर से आ रहे हैं। स्टूडेंट्स हैंगिंग डिवाइस का इन्होंने जरूर कहा था कि हर हॉस्टल वाला हैंगिंग डिवाइस लगाएगा, लेकिन वो आदेश भी इन्होंने दिया था। हमने हैंगिंग डिवाइस का पूरा डिस्प्ले दिखाया था। उस हैंगिंग डिवाइस, आज एक बच्चे ने फांसी लगा के आत्महत्या की है, तो वहां हैंगिंग डिवाइस होती, अगर हॉस्टल वाले ने ये बात मानी होती कलेक्टर साहब की, तो वो बच्चा आज नहीं मरता। हैंगिंग डिवाइस वहां थी नहीं। तो कलेक्टर के आदेश प्रणय, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरफ बेहद संवेदनशील है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोटा में जिस तरह से आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, वहां के प्रशासन को अब सख्त होना पड़ेगा। नहीं हुए तो जो कोटा शिक्षा नगरी है, बहुत दिनों तक ये शिक्षा नगरी नहीं, अब आत्महत्या की नगरी कहलाने लग जाएगी।